गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सौरभ वर्मा अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद सौरभ सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने एग्रीकल्चर के बारे में आप लोगों को बताया था और मैंने कहा था कि फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की सीरीज में शुरुआत करूंगा। तो पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर की शुरुआत में आज से करता हूं। उसमें सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर जो है एक लैटिन वर्ड है। कल मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हॉर्टिकल्चर यानी कि जिसके अंत में कल्चर लगा है वो शब्द लैटिन होंगे और जिनमें लॉजी लगा है वो शब्द ग्रीक होंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जिनमें कल्चर लगा है वो लैटिन वर्ड होते हैं और जिनमें लास्ट में वर्ड लॉजी लगा होता है वो ग्रीक वर्ड होते हैं। तो हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हार्टस प्लस कल्चरा। हार्टस का मतलब होता है कि गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। इसके डिफिनीशन की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी अबाउट कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। जो टर्म हॉर्टिकल्चर है उसको सबसे पहले 17वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया गया था पीटर लॉरेनबर्ग द्वारा। द टर्म हॉर्टिकल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर लॉरेनबर्ग। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड यानी कि विश्व में उद्यान विज्ञान का पिता थॉमस एंड्रू नाइट को जाना जाता है। वहीं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया एम.एच. मैरी गौडा को जाना जाता है। मॉडर्न फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर के.एल. चड्ढा को जाना जाता है। अगर हम करेंट सिनेरियो की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अकॉर्डिंग तो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 362 मिलियन टन है। वहीं अगर फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो 113 मिलियन टन की फल उत्पादन 113 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। वहीं वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें तो 214 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट, अब हम हॉर्टिकल्चर की ब्रांच के बारे में या उसकी जो शाखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर फर्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी एक अपवाद है, ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, पोमम और लॉजी। जो पोमम वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है और जो लॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। पोमम का मतलब होता है फ्रूट्स, लॉजी का मतलब होता है साइंस। डिफिनीशन की बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे तो पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट कंसर्न विद द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स क्रॉप। यानी कि पोमोलॉजी में स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ पोमोलॉजी की बात करेंगे तो चार्ल्स डार्विन का नाम आता है। उसके बाद एक टर्म आया है फ्रूट, कि फ्रूट क्या होता है, व्हाट इज फ्रूट। तो द डेवलप पार्ट ऑफ ओवरी ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड फ्रूट्स। इट इज टू पार्ट, पेरिकार्प एंड सीड। फूल के परिपक्व अंडाशय के परिवर्धित भाग को फल कहते हैं या फल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो ओलेरिस और कल्चरा शब्द से मिलकर बना है। ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब और कल्चरा का मीन्स होता है रेजिंग प्लांट और कल्टीवेशन।
डिफिनीशन की बात करेंगे तो ओलेरीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द स्टडी अबाउट कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल्स क्रॉप्स। इसमें एक टर्म आता है कि वेजिटेबल क्या होती है। वेजिटेबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेजिटेबल आर द डिफाइंड एज edible herbaceous plant parts which are consumed as raw or after cooking and rich in vitamins and minerals। जो वेजिटेबल होते हैं हर्बेसियस पार्ट, खाने वाले हर्बेसियस पार्ट होते हैं जिनको हम एज अ रॉ मटेरियल अथवा इनको हम पकाकर खाते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है हर्बेसियस प्लांट पार्ट। ये क्या होता है? तो हर्बेसियस प्लांट पार्ट्स में क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट होता है, उसे हम हर्बेसियस प्लांट पार्ट्स के रूप में जानते हैं। प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट इसमें आता है कि फादर ऑफ ओलेरीकल्चर के रूप में LH बेले को जाना जाता है, लिबर्टी हायर्ड बेले। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर में क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जो फ्लोरिस और कल्चरा शब्द से मिलकर बना हुआ है। फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लावर और कल्चरा मीन्स का होता है कल्टीवेशन करना। डिफिनीशन की बात करेंगे तो फ्लोरीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर which deals with the study about cultivation, production, management and marketing of the flowers। अब फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। दे कंसिस्ट मेनली 4 ऑर्गन: कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलेक्स एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की, जिसमें 4 भाग होते हैं। कैलेक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है। जिसमें ये चारों भाग पाए जाते हैं उसे हम कंप्लीट फ्लावर के रूप में जानते हैं, और जिसमें इनमें से अगर कोई भी पार्ट एब्सेंट है तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर के रूप में जानेंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट ब्रांच ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल बेसिकली जो है हम फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर प्लांट्स दैट आर ग्रोन फॉर डेकोरेटिव पर्पज इन गार्डन एंड लैंडस्केप डिज़ाइन, प्रोजेक्ट एज हाउस प्लांट, कट फ्लावर्स एंड स्पेसिमेन डिस्प्ले। बेसिकली हम सरल भाषा में जानेंगे तो ऑर्नामेंटल वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम डेकोरेटिव सजावटी पर्पज़ के लिए गार्डन में, अपने घरों में लगाते हैं, उन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 पार्ट बेसिकली आते हैं, या इसी के अंतर्गत 3 पार्ट का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कट फ्लावर, लूज फ्लावर और फॉलिएज प्लांट। जो कट फ्लावर होते हैं उनको हम विद स्टाल्क, उनको जो है हम विद स्टाल्क जानते हैं। जैसे कोई फ्लावर है और फ्लावर में जिसमें ये स्टाक होता है, ये डंठल होता है, डंठल के सहित अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो कट फ्लावर के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर कोई लूज फ्लावर है, लूज फ्लावर में केवल और केवल हम फ्लावर का अध्ययन करते हैं, उसमें जो है डंठल विदाउट स्टाल्क जो होता है उसे जो है हम लूज फ्लावर कहते हैं। वहीं एक फॉलिएज प्लांट आता है। फॉलिएज प्लांट में क्या होता है कि एक कोई प्लांट है, उसमें केवल और केवल पत्तियां हैं, उसमें केवल और केवल पत्तियां हैं और उसमें पुष्प नहीं आता है। ऐसे प्लांट जब हम लगाते हैं अपने घरों में या गार्डन में, जिनमें फ्लावर नहीं आता है, केवल और केवल पत्तियां होती हैं सजावट के रूप में,
तो ऐसे प्लांट्स को हम फॉलिएज प्लांट के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कट फ्लावर्स में रोजेस, कार्नेशन, क्राइजेंथेमम, ट्यूलिप, लिली एंड जरबेरा। वहीं लूज फ्लावर की बात करते हैं जो जिनका अध्ययन हम विदाउट स्टाक करते हैं, जिनमें जो है स्टाक या डंठल नहीं पाया जाता है, जैसे मेरीगोल्ड, जैस्मिन, क्राइजेंथेमम एंड क्रोसेंड्रा। उसके बाद फॉलियस प्लांट के रूप में जो है हम फॉलियस प्लांट के रूप में फर्न, कोलियस, एबेयू, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, फाइलोडेंड्रॉन, रेक्ट बिगोनिया, क्रोटन एंड ड्रेसेनिया, ये प्लांट जो होते हैं पत्तियों के रूप में, इनमें जो है ज़्यादातर पत्तियां पाई जाती हैं, इनमें जो है फूल नहीं आता है। ऐसे जो प्लांट हम सजावट के रूप में लगाते हैं उन्हें हम फॉलिएज प्लांट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है स्पाइसेस, यानी कि मसाला। डिफिनीशन की बात करेंगे तो यूज्ड फॉर फूड फ्लेवरिंग टू एरोमा एंड फ्लेवर, यानी कि ऐसे उत्पाद जिनका हम प्रयोग फ्लेवरिंग के लिए, एरोमा के लिए या कलर के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें हम स्पाइसेस कहते हैं, जैसे काली मिर्च, इलायची, क्लोव, नटमेग। उसके बाद एक टर्म आता है कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस का जो यूज हम करते हैं वो बेसिकली खाना बनाने के समय करते हैं, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, महक के लिए। वहीं जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं इनका प्रयोग जब हम खाना खाने बैठते हैं या खाना खाते समय टेस्ट को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कोरिएंडर, क्यूमिन या विभिन्न प्रकार की चटनी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट्स में बी डिफाइंड एज दोज प्लांट दैट आर कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग स्पेसिफिक एलिमेंट एंड डिजीज, यानी कि मेडिसिनल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनका प्रयोग हम डिजीज़ की रोकथाम के लिए करते हैं। इनमें जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अश्वगंधा, एलोवेरा, तुलसी, जिंजर, टर्मरिक। सेकेंडरी कंपाउंड जैसे टर्मरिक में कोरकुमिन पाया जाता है, अश्वगंधा में विदानिन पाया जाता है, एलोरा में एलोइन पाया जाता है। मेडिसिनल प्लांट में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट हैव इसेंशियल ऑयल विच गिव देम अ स्पेशल प्लीसेंट स्मेल। एरोमेटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें इसेंशियल ऑयल पाया जाता है, जिनमें एक विशेष सुगंध आती है, उन्हें हम एरोमेटिक प्लांट्स के रूप में जानते हैं, जैसे लेवेंडर, रोजमेरी, मिंट, बेसिल, जैस्मिन, सैंडलवुड एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा की बात करेंगे, नेक्स्ट ब्रांच की बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस and technology to agricultural commodity which act after harvesting food from farm for preservation, processing, packaging, storage, handling, transportation and marketing। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम उस विज्ञान का अध्ययन करते हैं जिसमें जो होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद जो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मार्केट में प्राइस बढ़ जाए, ऑफ सीजन उपलब्धता रहे, जिनसे हम उनको स्टोर कर सकें और ऑफ सीजन उनका प्रयोग हम कर सकें, मार्केट में एक अच्छा प्राइस हमें मिल सके। पोस्ट हार्वेस्ट technology is an actual application of food science and technology
It is a path through which food comes from the farm to the consumer plate. Post-harvest technology can minimize the losses of fresh food commodity and increase the value addition to crop, horticulture, livestock, and fisheries sector, etc. play a vital role in the reduction of wastage of food. यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में जो है हम हार्वेस्टिंग के बाद उसमें जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, जिससे जो है फार्मर को प्राइस ज़्यादा मिले, मार्केट में ऑफ सीजन उपलब्धता रहे, साथ ही साथ जो फल खराब हो जाते हैं उससे जो है हम फलों को बचा लेते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके बाद बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर का स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हैज़ अ वाइड स्कोप एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। जो हॉर्टिकल्चर है उसका बहुत ही वाइड रोल है जो फूड में, हमारी आर्थिक दशा में और इन्वायरमेंट में काफ़ी कारगर है। नंबर फर्स्ट इसका स्कोप है हाई यील्ड। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स गिव मोर यील्ड पर हेक्टेयर देन फील्ड क्रॉप। फील्ड क्रॉप यानी कि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनकी तुलना में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कई गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, फॉर स्मॉल फार्मर्स यूजफुल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू अर्न मोर। यानी कि जो स्मॉल फार्मर हैं जिनके पास 1 to 2 हेक्टेयर ज़मीन है या लेस देन 1 हेक्टेयर ज़मीन है, जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर ज़मीन होती है वो मार्जिनल फार्मर के अंतर्गत आते हैं। जिनके पास स्मॉल फार्मर हैं जिनके पास 1-2 हेक्टेयर है वो जो है स्मॉल फार्मर के अंतर्गत आते हैं। ये लोग भी अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं हॉर्टिकल्चर प्लांट्स को लगा करके। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एनवायरनमेंट बेनिफिट, कंजर्व सॉइल इरोजन, वाटर एंड रिड्यूस वेस्ट। जो प्लांट हैं वो हमारे सॉइल में या हमारी जो धरातल होती है उसका सॉइल इरोजन को रोकते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो प्रोवाइड जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं विटामिन और मिनरल के प्रमुख स्रोत होते हैं। इनमें जो है ग्राफ्टिंग का प्रयोग करके हम नई वैरायटी या हाई यील्डिंग वैरायटी ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रूनिंग के द्वारा हम फ्रूट की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल टेक्निक लाइक ग्राफ्टिंग एंड प्रूनिंग इम्प्रूव क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, ग्रोविंग फ्लावर फॉर डेकोरेशन, कट फ्लावर्स एंड पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट क्या होता है कि जो हम घरों में गमले में पौधों को लगा लेते हैं उन्हें हम पॉटेड प्लांट कहते हैं। लैंडस्केप गार्डनिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग पार्क, गार्डन एंड ग्रीन स्पेस। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि हम जो गार्डन होता है या हमारा एक कोई छोटा सा प्लेस है उसको एक डिजायरेबल स्ट्रक्चर देते हैं जिससे वो सुंदर लगे और मनमोहक हो। उसके बाद आता है प्लांट ब्रीडिंग, डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वैरायटी। प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत हम जो है इम्प्रूव वैरायटी डेवलप करते हैं जो हाई यील्ड दे, इनपुट्स उसमें हमें कम देने पड़े, उसका मैनेजमेंट इजी हो, साथ ही साथ वो डिजीज रेसिस्टेंट हो और हाई यील्डिंग यानी कि उसका उत्पादन ज़्यादा हो। ऐसी वैरायटी जो है प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर इनकम। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स गिव मोर रिटर्न एंड एक्सपोर्ट वैल्यू। जैसा कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है सीरियल की तुलना में ज़्यादा होता है, जिससे जो है हमको रिटर्न यानी हमारी जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अडाप्टेबिलिटी, कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल इन इंडिया। जो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं
उनकी एडाप्टेबिलिटी यानी कि वो हर क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं और सभी भारत की वर्ल्ड की सभी मिट्टियों में हॉर्टिकल्चर प्लांट्स पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हॉर्टिकल्चर जो उत्पाद होता है वो जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल हेल्दी पॉपुलेशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए उनमें मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, वो अच्छे स्रोत माने जाते हैं। हेल्प्स मीट द नीड फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर अ हेल्दी पॉपुलेशन। Thus, horticulture is essential for food, income, environment and health। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर कमोडिटी जो हैं जैसे फूड या हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट हैं वो फूड के लिए, इनकम के लिए और इन्वायरमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माने जाते हैं। देन आफ्टर बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर में आता है हॉर्टिकल्चर प्ले अ विटल रोल इन ह्यूमन वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग फूड, एम्प्लॉयमेंट एंड environment benefit। Its major importance includes as number first food production, supply fruits, vegetables, spices, medicinal plants and aromatic plants rich in vitamin, mineral and nutrients। जो fruits and vegetable होते हैं या स्पाइसेस होते हैं, मेडिसिनल होते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, इनमें विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इको बैलेंस। जो प्लांट्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन करते हैं यानी कि इरोजन से प्रिवेंट करते हैं, इरोजन से हमें बताते हैं, इरोजन नहीं होने देते हैं सॉइल में, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं और इको सिस्टम का बैलेंस जो है उसको बनाए रखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इनकम जनरेशन, हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्लावर्स जो बेटर रिटर्न पर यूनिट एरिया। जो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं वो हाई वैल्यू क्रॉप्स यानी कि इनसे जो हमको रिटर्न जब इन्हें मार्केट में बेचते हैं तो एक अच्छा उत्पाद हमको प्राप्त होता है। देन आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, फॉरेन एक्सचेंज एंड स्ट्रेंथिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स वेजिटेबल्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या देश की जीडीपी में या फॉरेन एक्सचेंज में या जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में अहम योगदान देते हैं। टर्म आता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एस्थेटिक वैल्यू, ब्यूटीफाई सराउंडिंग थ्रू लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस। सौंदर्यीकरण के लिए जो है हम हॉर्टिकल्चर प्लांट्स का प्रयोग करते हैं गार्डन को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इंडस्ट्रियल यूज, प्लांटेशन, मेडिसिनल, एरोमेटिक एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स एंड फूड इंडस्ट्री। जो हॉर्टिकल्चर के उत्पाद हैं मेडिसिनल में, एरोमेटिक्स में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं वो फार्मास्यूटिकल, परफ्यूमरी में जैसे इसेंशियल ऑयल यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में इसेंशियल ऑयल का प्रयोग करते हैं और फूड इंडस्ट्री में हम फ्लेवरिंग के लिए या फ्रेगरेंस के लिए हम हॉर्टिकल्चर उत्पाद का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड एसेंशियल फॉर फूड गुड हेल्थ। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बनाए रखते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देन नेक्स्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल।
मैंगो, ग्रेप, ऑनियन, पोटैटो, रोज, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, स्पाइसेस एंड कैस्यू ऐड टू एक्सपोर्ट अर्निंग। यानी कि मैंगो, ग्रेप, ऑनियन, पोटैटो, रोज, टी आदि का जो है हम दूसरे देश को भेजते हैं, वहाँ से जो है हमें फॉरेन मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे हमारी अर्निंग इंक्रीज होती है, हमारे साथ ही साथ हमारे देश की अर्निंग इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वुमेन एम्पावरमेंट। अपॉर्चुनिटी इन मशरूम फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर एंड सीड प्रोडक्शन एनहेंस वुमेन पार्टिसिपेशन। जो हार्टिकल्चर में मशरूम फार्मिंग करते हैं या फ्लोरिकल्चर करते हैं, उसका सीड प्रोडक्शन करते हैं, इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी मानी जाती है और जिससे उनकी इनकम जनरेशन होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है लिमिटेशन, कि आखिर इसकी लिमिटेशन क्या हैं, सीमाएं क्या हैं हार्टिकल्चर की। द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल and aromatics plant is constrained by several factors. Number first, insufficient availability of quality seed and planting material. जो उच्च गुणवत्ता वाला बीज है या प्लांट है, उनकी उपलब्धता बहुत ही कम है। सेकेंड पॉइंट, इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ इनपुट सच एज अ फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्लांट प्रोटेक्शन। जो फार्मर क्या करता है कि हाई प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अधिक से अधिक फर्टिलाइजर, इरिगेशन या कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता है, जिससे जो एक इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है। थर्ड पॉइंट, सिग्निफिकेंट लॉसेस कॉज्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, जो लिविंग बीइंग के द्वारा हमारे पौधों को नुकसान होता है, उसे हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं। एबायोटिक क्या होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा जो पौधों को नुकसान होता है, उसे हम एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर सर्विसेज फॉर हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जो उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है या उसकी जो सप्लाई चेन है, उसकी अनुपलब्धता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पैकेजिंग फैसिलिटी। हार्वेस्टिंग के बाद जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं या उनकी उपलब्धता बहुत ही कम है। पुअर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। मार्केट अवेलेबिलिटी या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी देखी जाती है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, रिसर्च की, एजुकेशन की और ट्रेनिंग फैसिलिटी की अनुपलब्धता पाई जाती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद बात करते हैं फीचर ऑफ हार्टिकल्चर, कि उसके फीचर क्या हैं। हार्टिकल्चर प्रोड्यूस आर मोस्टली यूटिलाइज इन फ्रेश स्टेट एंड हाईली पेरिसेबल। जो हार्टिकल्चर उत्पाद होते हैं वो ताज़े प्रयोग किए जाते हैं, ताज़े यूटिलाइज किए जाते हैं और ये जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। हार्टिकल्चर क्रॉप्स नीड इंटेंसिव कल्टीवेशन, रिक्वायर अ लार्ज इनपुट कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी पर यूनिट एरिया। जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं ये गहन रूप में उगाए जाते हैं, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र की, लेबर की, टेक्नोलॉजी की नीड पड़ती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, cultural operation like propagation, training, pruning and harvesting skilled and specific to horticulture crops। इसमें जो है कल्चरल ऑपरेशन, प्रोपोगेशन, ट्रेनिंग यानी कि पौधों की कटाई छटाई करना, प्रूनिंग के द्वारा हम भी पौधों की कटाई छटाई करते हैं, लेकिन जो है ये फल उत्पादन के समय करते हैं, जिससे फ्रूट की क्वालिटी और क्वांटिटी या वेजिटेबल की फ्रूट की क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, Horticulture produce are rich source of vitamins and minerals and alkaloid। जो हार्टिकल्चर प्रोड्यूस होते हैं
जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल, इनमें जो है विटामिन एंड मिनरल एल्कलॉइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन इज एन एक्सक्लूसिव फिनोमिना टू हॉर्टिकल्चरल साइंस। कह सकते हैं कि सौंदर्य का एक विशिष्ट गुण है जो केवल बागवानी फलों से मिलता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।